एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति थे। वे बड़े ही मिलनसार और मृदुभाषी थे। पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण वे निसंतान थे। ब्राह्मणी को गर्भ ठहरता तो था, लेकिन तीसरा चौथा महीने लगते ही उसका गर्भ गिर जाता था। तब एक बार उस ब्राह्मण दंपति के घर एक महात्मा जी आए। महात्मा जी को आया देखकर दोनों ब्राह्मण दंपति ने महात्मा जी का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, खाने के लिए कंद मूल फल दिया और अर्घ्यपान देकर उनके चरण धोए और चरण उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। तब महात्मा जी ने ब्राह्मण दंपति से कहा कि हे ब्राह्मण, तुझे किस बात का दुख है? तब ब्राह्मण दंपति ने अपना सारा दुख महात्मा जी को कह सुनाया कि हे महात्मा जी, मेरी पत्नी को गर्भ ठहरता है, लेकिन तीसरा चौथा महीना लगते ही बच्चा गिर जाता है। हे मुनिवर, अब आप हमें कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारे दुखों का निवारण हो, हमें भी औलाद सुख की प्राप्ति हो। तब महात्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक निम्न जाति की पुरुष योनि में पैदा हुई थी। उस जन्म में इसने अपने गर्भवती स्त्री को इतना मारा था कि उसके पेट में ही बच्चा मर गया था, और पेट में ही बच्चे के मरने से उस महिला के शरीर में जहर फैल गया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। इसीलिए इस जन्म में इसे स्त्री का जन्म मिला और साथ ही यह निसंतान है। इसीलिए इसे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जो पुरुष गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं तो उन्हें अगले जन्म में यह पाप दोष भुगतना ही पड़ता है। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे देव, आपने मेरी पत्नी के पूर्व जन्म के दोष को सुनाया। कृपया अब आप मुझे भी मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि पूर्व जन्म में मैं क्या था। क्या मैं भी अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को भुगत रहा हूँ? तब महात्मा जी बोले कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम एक गाय का पालन करने वाले ग्वाले थे। उस जन्म में तुमसे भी घोर पाप हुआ था। तुमने वैशाख मास में समय समय पर अपनी गाय को चारा पानी नहीं खिलाया, जिस कारण तुम्हें भी औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब दोनों ब्राह्मण दंपति महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और बोले कि हे महात्मा जी, आप हमारे पूर्व जन्म के पाप दोष के निवारण का उपाय बताइए, ताकि हमारा यह जन्म और मरने के बाद अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी ब्राह्मण दंपति से बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। आज से 5 दिन बाद वैशाख मास लगने वाला है। तुम दोनों वैशाख मास में नर्मदा के तट पर 1 मास रहकर समय बिताओ। रोज वैशाख मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करो, बड़ पीपल और आकड़े की पेड़ की पूजा करो, दान करो और सोमवार का व्रत करो। तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप धुल जाएंगे। तुम्हें औलाद सुख भी जरूर मिलेगा। इस प्रकार महात्मा जी उन्हें उपदेश देकर चले गए। उसके बाद दोनों ब्राह्मण दंपति ने महात्मा जी के कथना अनुसार ही किया, जिससे उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति हुई। वैशाख स्नान करने से उनके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करने से उनका घर धन धान्य से भर गया और वैशाखी सोमवार का व्रत करने से उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति हुई। इस तरह उनका इहलोक और मरने के बाद परलोक दोनों सुधर गए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।